गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th चैप्टर 12 के पार्ट 3 आपकी पाठ्य पुस्तक आओ समझें विज्ञान कक्षा 8 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र का ये तृतीय पार्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले दो वीडियो में हमने अपवर्तन को अच्छे से समझा था और प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया था। अपवर्तन में आपको दो चित्रों के माध्यम से बताया गया था कि वायु अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण, या सघन से विरल में जा रही है, तब दोनों ही स्थितियों में उसकी क्या स्थिति होगी उसको चित्र के माध्यम से आपको समझाया था। ये प्रकाश की किरण जो आ रही है उसको आपतित किरण, वह प्रकाश की किरण जो जा रही है वो अपवर्तित किरण कहलाएगी। वायु विरल माध्यम और शीशा सघन माध्यम है। इसमें यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसको हमने आपको कल बताया था। और इसकी विपरीत स्थिति भी आपको बताई थी कि जब प्रकाश की किरण तिरछा किसी माध्यम में समांगी मिश्रण में माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपने मार्ग से हट जाना ही अपवर्तन कहलाता है। इसको हम आज कांच के गुटके की सहायता से देखेंगे कि ये अपवर्तन की घटना कैसे इस गुटके की सहायता से होती है। सबसे पहले इस गुटके को कागज़ पर रखकर एक चारों ओर एक लाइन खींच लेंगे, जिसको नीले रंग के द्वारा दिखाया गया है। नीले रंग की लाइन खींचने के बाद देखिए ये गुटका कैसा है। जैसा आप मेरे हाथ में डस्टर देखते हैं वह लकड़ी का है, लेकिन ये कैसा है, कांच का बना हुआ है। इस पर जो किरण एक रेखा खींच लेंगे, इस रेखा पर क्या करना है, हमें P और Q दो हमें क्या करना है। इसके बाद दो पिने लगाने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, गुटके के दूसरे ओर से देखकर ये पिने और लगा लेनी है और इसको सीधी रेखा के रूप में मिला लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस गुटके को हटा लेंगे और हटाने के बाद ये देखेंगे इस रेखा को मिला लेंगे, जो नीली रेखा है इसको मिला लेंगे। और हटाने के बाद ये देखेंगे कि अगर ये गुटका नहीं होता तो ये रेखा सीधी होती, जिसको डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है बच्चों। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अभिलंब है। इस पर जहाँ पर ये आर के मिल रही है उसको अभिलंब दोनों तरफ खींच लेंगे। खींचने के बाद ऊपर वायु है, नीचे कांच है। जहाँ पर ये बेंड हो रही है जिस कांच की वजह से, उस बेंडिंग को भी हम नोट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। तो अब बच्चों ये जो कांच के गुटकी की वजह से इसमें जो मुड़ाव या जो बेंडिंग आया, इसी को हम क्या करते हैं, अपवर्तन कहते हैं बच्चों। और जो किरण मुड़ रही है इसको अपवर्तित किरण, जो आ रही है उसको आपतित किरण, और जो किरण इससे बाहर जा रही है इसको निर्गत किरण भी कहते हैं। आपतित किरण को इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण को रिफ्रैक्टेड रे, और निर्गत किरण को इमर्जेंट रे भी कहते हैं बच्चों। तो इस प्रकार ये आपतन तीनों ही आपको इंग्लिश और हिंदी में बता दिए गए हैं। इसके साथ ही मैं इसमें आपको आपके द्वारा भी इस प्रयोग को कागज़ पर खींच के बताऊंगा। इसमें मेरी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आप इसको अपने आप सीखकर बता सकते हैं। इसमें क्या करना है बच्चों, जब आप इसको नाप के देखेंगे तो ये जो एंगल है निर्गत किरण का, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। आप M-LS और OLM कोण को नाप के इससे देख सकते हैं। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि इन दो कोणों का मान आपस में कम है। इसी प्रकार यदि प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर अविलंबवत आपतित हो, अर्थात यानी ये जो किरण तिरछी जो आ रही थी, अब क्या हो, वो अविलंब के रास्ते जैसा अविलंब खींचा गया है वैसे ही उसी दिशा में आ रही है। तिरछी ना आके क्या आएगी, अविलंबवत, यानी बिल्कुल जैसी मैंने लाइन खींची है उस दिशा में आ रही है ये। तो क्या होगा, उस स्थिति में ये बिल्कुल पैरेलल निकल जाएगी, यानी इस रेखा के बिल्कुल समानांतर बाहर निकलेगी। कैसे, तो इसीलिए वहाँ पर हमने क्या लिखा था, तिरछा लिखा था। अविलंबवत आपतित अब समझ गए, तो दूसरे माध्यम में ये प्रवेश करने पर क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, बल्कि कैसी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। देखिए, इसको मैंने यहाँ पर भी बताया था कि ये जब माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो क्या होगा, तिरछा जब प्रवेश करेगी तो क्या होगा, इसीलिए मैंने उसको आपको तिरछा बताया था बच्चों। तो ये देखिए, ये समानांतर इस तरीके से निकल जाएगी। देखिए, इसको मैंने इस तरीके से डॉटेड लाइन द्वारा खींच दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन को आगे बढ़ाने पर और इसको पीछे बढ़ाने पर ये दोनों लाइनें कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर खींची हुई प्रतीत होंगी। इसीलिए जब अविलंबवत आपतित होगा तो ये कैसा होगा, एक दूसरे के समानांतर होंगी। तो क्या हुआ कि प्रकाश की किरण जब समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वो या तो अपने अविलंब से दूर हटेगी या पास हटेगी। तो इसको इस प्रयोग के द्वारा मैं आपको खींच कर बताऊंगा कि कैसे इस प्रयोग में ये हमने किया था। आइए देखें। इसमें कागज की एक शीट ली गई है, इसको हम फिट कर लेंगे और आगे इसको उसी हिसाब से करते चले जाएंगे बच्चों। देखिए, ये ग्लास है, हमने ग्लास का एक ब्लॉक लिया था, इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद चारों तरफ से हम इसकी एक रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। ये हमारे पास एक चांदा है, पेंसिल है शार्प की हुई, और ये पिने हैं जिनकी सहायता से हम इस प्रयोग को करेंगे। तो आपको इसमें बताया गया कि कौन, और साथ में ये कॉर्क बोर्ड है जिस पर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले इस चौकोर ग्लास के ब्लॉक को इस पर रखकर, वाइट शीट पे रखकर, इसके क्या करा, हमने लाइन खींच ली। देखिए, इस प्रकार हमने ये लाइन इसमें खींच ली। लाइन खींचने के बाद हमने इसको हटा लिया और इसका नाम लिख दिया PQRS। इस तरीके से हमने इसमें खींच लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी PQ बाउंड्री पर इसके बीच में लगभग एक पॉइंट लगाएंगे, इसको हम O कहेंगे। O बिंदु से हम क्या करेंगे, एक लंब रेखा खींच लेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, जो PQ पर लंब होगी। इस तरीके से ये लंब रेखा खींच ली हमने और इसको हम नीचे तक खींचते चले जाएंगे। अब क्या करना है बच्चों, हम इसका नाम लिख देंगे NOM।
अब क्या करेंगे, हम एक तिरछी रेखा खींचेंगे जो यहाँ सर कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का कोण बना रही है नॉर्मल से। मान लेते हैं कि 30 अंश का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा यहाँ पर ये खींच दी। ये हमने एक रेखा 30 अंश का कोण बनाते हुए खींच दी। ये लाइन हमारी आपतित किरण या इंसिडेंट रे को दिखाएगी। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री है बच्चों। ये जो एंगल है ये हमने अभी खींचा है, ये कितना है, 30 डिग्री है। उसके बाद हम ब्लॉक को फिर रख लेंगे, जहाँ पर हमने बाउंड्री खींची थी वहीं पर ही रखेंगे जैसे हमने पहले रखा था। इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके से देखना है, जो हमने लाइन खींची थी उसके दूसरी तरफ से हमें देखना है। ये जो लाइन है इसके दूसरी तरफ से, सामने वाली साइड से देखना है। और इस पर सबसे पहले, उसको देखने से पहले क्या करें, 2 पिन जो हमारे पास थी उनको हम वर्टिकली इस पर लगा देंगे। एक पिन हमने ये लगाई और दूसरी पिन भी हम इस कागज के लंबवत यहाँ पर लगा लेंगे। लगाने के बाद हम इसको दूसरी साइड से देखेंगे, इस साइड से, RS साइड से देखेंगे। PQ साइड से हमने उसको लगाया था और इस साइड से इनका हम इमेज देखेंगे कि किधर इनकी इमेज एक लाइन में ये दिखाई देनी चाहिए। और जहाँ पर ये दिखाई देंगी उसको हम एक पिन और गाड़ लेंगे। ये तीसरी पिन भी दोनों पिनों की सीध में होगी। एक पिन हम और गाड़ेंगे। इसके बाद ये देखिए, एक पिन हमने और गाड़ ली। इसके बाद ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रही हैं इस गुटके के अंदर से देखने पर। इस तरीके से ये एक जैसी एक सीध में दिखाई देंगी सारी पिन। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, हमारा जो फाइनल जो प्रयोग जो होगा वो कुछ ऊपर से इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम पिनों को हटा लेंगे और यहाँ पर एक गोला उनकी जगह पर बना देंगे, एक, ताकि हमें ये पता लग सके कि पिनें हमारी कहाँ गड़ी हुई हैं। इस प्रकार हम चारों गोलों को मार्क करने के बाद इन सारे पॉइंटों को स्केल से 2-2 पॉइंट्स को मिला देंगे। इन 2 पॉइंट्स को मिला दिया और इसके बाद हम क्या करना है,
यहाँ पर हम जहाँ पर ये निकल रही थी रेखा, यहाँ पर हम एक लंब रेखा खींच देंगे जो कि हमारा अविलंब को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। एक लंब हमने वहाँ खींचा था और एक लंब यहाँ खींचा था। इस पॉइंट को जहाँ से ये निकल रही है, इनका हम नाम लिख देंगे और इस अविलंब का भी नाम लिख देंगे ABR, रिफ्रैक्टेड रे। इस प्रकार हम दोनों को अगर हम मिलाएं, O पॉइंट और B पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, तो आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन जो देखिए ये Z बन गया यहाँ पर, यानी ये लाइन अपने रास्ते से कुछ क्या हो गई, भटक गई। अगर ये OA यहाँ पर इंसिडेंट रे, OB रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण और BC इमर्जेंट रे या निर्गत किरण भी इसको कहते हैं बच्चों। तो ये क्या है, इस एंगल को अगर हम नापें तो ये कितना है, 30 डिग्री है। देखिए ये 30 डिग्री जो हमने शुरू में लिया था वही 30 डिग्री है। इससे थोड़ा सा लगभग बराबर है ये भी कितना है, 30 डिग्री है। अब ये जो एंगल है इसको अगर हम नापें LR रिफ्रैक्टेड एंगल को, तो ये क्या होगा, इससे एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण और निर्गत कोण क्या है, बराबर होते हैं। दूसरा है, अगर हम इसको सीधे स्ट्रेट लाइन, ये अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये लाइन सीधी जाती तो किस तरीके से जाती, इस तरीके से जाती, जिसको मैंने आपकी किताब में बताया था। इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्वीय विस्थापन, कि ये लाइन यहाँ से क्या हुई, इतनी विस्थापित हो गई। हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और जो है रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, अपवर्तित कोण चाहिए और आपतन कोण चाहिए। ये 18 डिग्री का है लगभग, देखिए तो ये कितना हो गया हमारा, ये टोटल 90 था, तो ये 18 डिग्री है। ये 30 डिग्री था, ये देखिए ये 30 ज़्यादा है और 18 कम है, यानी ये अविलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है। इसलिए sin I अपॉन sin R अगर हम करें, जो पहला नियम है कि आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए sin 30 बटा sin 18, अगर हम इसको निकालें तो इसका मान 0.5 होता है और 0.309 होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.618 आ गया बच्चों। तो इस तरीके से आप कांच का अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं, जो अपवर्तन का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया और आप कागज़ के द्वारा आप अपने आप भी इस एक्सपेरिमेंट को घर पर कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।